हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इस एंजाइम क्लासिफिकेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एंजाइम कमीशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और कितने मेन क्लासेस हैं एंजाइम्स के, और लास्ट में प्रीवियस से पेपर है वो आपको सोल्व करना है इस टॉपिक के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एंजाइम कमीशन क्या है ये, व्हाट इज एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एंजाइम कमीशन। तो एंजाइम कमीशन एक बहुत बड़ा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जिसने क्या किया, एंजाइम को 6 मेन क्लास में उसको डिवाइड कर दिया। 6 मेन क्लास में उसको डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, तो वे टोटल रिएक्शंस जो कैटेलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पर एंजाइम कमीशन ने एंजाइम को 6 मेन क्लास में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ईच एंजाइम, जो भी ईच एंजाइम, प्रत्येक एंजाइम को मैंने एक कोड नंबर दिया, प्रत्येक एंजाइम को एक कोड नंबर दिया गया। ये जो कोड नंबर, ये कोड नंबर 4 एलिमेंट का बना हुआ है और चारों का चारों एलिमेंट डॉट्स के द्वारा सेपरेट किया गया है। ठीक है, इसमें का जो फर्स्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि एंजाइम कमीशन नंबर 1.1,1,1,1, ये क्या है, 1 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फोर्थ, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट। ये सब क्या है, ये 4 डिजिट है जो इस एंजाइम कमीशन को कोडिफाई करता है। एक कोड में 4 डिजिट। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट होता है, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये बताएगा कि एंजाइम किस मेन क्लास से बिलोंग करता है, उसका मेन क्लास कौन सा है। तो मेन क्लास डिनोट किया जाता है फर्स्ट डिजिट ऑफ कोड। ठीक है, उसी तरह हम सेकंड कोड की बात करें, सेकंड डिजिट की बात करें और थर्ड डिजिट की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड डिजिट जो कोड में होता है ये बताता है किस प्रकार का ये रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट बताया कि एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, और सेकंड और थर्ड डिजिट बताता है कि एंजाइम किस टाइप का रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, फोर्थ डिजिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना इतना बस जानिए कि एंजाइम कमीशन में प्रत्येक एंजाइम को एक कोड देते हैं, उस कोड 4 लेटर का होता है बस। फर्स्ट डिजिट मेन क्लास को बताएगा, सेकेंड और थर्ड डिजिट बताता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब वो कौन कौन सा 6 मेन क्लास यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट बताता है क्या, क्लास का। तो जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड क्लास ट्रांसफरेज क्लास का है। थर्ड क्लास बताता है हाइड्रोलेज का। फोर्थ क्लास लाइएजेस को बताता है। फिफ्थ क्लास आइसोमेरेज को बताता है और सिक्स क्लास लाइगेजेस को बताता है। चलिए थोड़ा समझते हैं, ये याद रखिएगा। ऑर्डर ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज ही होगा, ये ट्रांसफरेज नहीं बनेगा, इसको याद करना है आपको। अब देखते हैं कि क्या है ये ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास का जो एंजाइम होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ट्रांसफरेज क्लास एंजाइम की बात करेंगे तो ये करता क्या है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप को हम लेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोलेज क्लास एंजाइम की बात करें, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कैरी कराता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करवाता है। लाइएजेस की बात करें, ये क्या करता है, ये किसी एक सबसेट से किसी एक ग्रुप को वहां से रिमूव करता है। अब बाद में बताएंगे इसमें ये सीसी डबल बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है। ठीक है,
आइसोमेरेज की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट कराता है। ठीक है, आगे बताएंगे सब क्या होता है। लिगेजेस की बात करें तो ये क्या करता है कि दो मॉलिक्यूल्स को ये जोड़ता है, सिंथेटिक है, यानी दो मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, एटीपी में पायरोफॉस्फेट बॉन्ड होता है एटीपी में। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। तो बड़ा आसान है लाइगेज को पहचानना, कि कहीं भी कोई रिएक्शन दिया है साथ में एटीपी इन्वॉल्व है तो पक्का हुआ एंजाइम लाइगेज से ही बिलोंग करता है। आगे बताएंगे कि कैसे आप पहचान करेंगे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई इट वॉज नीडेड टू क्लासीफाई द एंजाइम। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने सारे एंजाइम सिस्टम में पाए, मोर देन 1000 से ऊपर भी एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में है। अगर उसको हम क्लासीफाई नहीं करते तो क्या होता, कंसिस्टेंसी उसमें नहीं थी, और एंजाइम्स के नेम में क्लैरिटी और उसके नाम के कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो इस कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए हमने एंजाइम को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, इस एंजाइम को क्लासीफाई किसने किया, एंजाइम कमीशन ने किया। इस एंजाइम कमीशन को किसने दिया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसको एंजाइम कमीशन को सिस्टम को दिया, जिसने एंजाइम को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, ये जो एंजाइम कमीशन है, दे हैव गिवन ऑल नोन नेम्स और सिस्टमैटिक नेम इन्होंने दिया, जो कि 4 फिगर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि एंजाइम कमीशन करता क्या है। एक एंजाइम को एक पर्टिकुलर एंजाइम कमीशन नंबर देता है, जिसमें 4 डिजिट होता है, और इसको डॉट से हम, सॉरी कॉमा नहीं है, इसको डॉट से हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन क्लास ऑफ एंजाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्लास 1 है, जो डिजिट 1 द्वारा कोडिफाई किया जाता है, वह है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा कि एक सब्सटेंस रिड्यूस फॉर्म में है, दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा, ये बाद में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बाद में रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, वही बात यहाँ कहा है। ये एंजाइम करता क्या है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन्स को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट में किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए जो कि डोनर होता है, क्योंकि रिड्यूस्ड है तो डोनेट करेगा। तो यहाँ देखिए, जो डोनर होगा वह क्या होना चाहिए, अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड एक्कीटोन ग्रुप हो सकता है, प्राइमरी एमीन हो सकता है, सेकेंडरी एमीन हो सकता है, NADH एंड NADPH हो सकता है। इनके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगर ऑक्सीडाइज्ड की बात करें तो ये सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, तो इस सबस्ट्रेट में आपका NAD प्लस हो सकता है, NADP प्लस हो सकता है, Fe2 प्लस हो सकता है, Fe3 प्लस हो सकता है, और ऑक्सीजन हो सकता है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे, ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, बाद में रिड्यूस्ड हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसी ऑक्सीडो रिएक्टेज में एक क्लास आता है ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। कोई भी एंजाइम हो जिसमें ऑक्सीडेज लग गया हो, वो पक्का ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन करा रहा होगा। कोई भी एंजाइम हो जिसमें डीहाइड्रोजिनेज नाम लग गया हो, वो पक्का आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन ही कराएगा, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऐसा एंजाइम आपने ग्लाइकोलिसिस चैप्टर में देखा होगा। ऐसा एंजाइम बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में देखेंगे कि जहां भी डीहाइड्रोजनेज नाम यूज कर दिया गया, वह रिएक्शंस पक्का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करा रहा होगा, और वह ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास से बिलोंग करता होगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास 2 एंजाइम की बात करें तो ये ट्रांसफरेजेज है। अगेन यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है ट्रांसफरेज कोड करता है। इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। देखिए, ये एक सबस्ट्रेट था, यहाँ रिएजेंट है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि हमने इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या किया, मैंने इस पार्ट ए को हमने यहाँ से हटा दिया। देखा, पार्ट ए हट गया। ठीक है, और ये एक्स आकर के बी में ज्वाइन कर गया। तो हमने क्या किया, इस सबसेट से ए हटाया, ये ऐसे कहे कि इस सबसेट से एक्स हटा करके बी में ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, सबस्टेट ए एक्स से एक एक्स को ट्रांसफर किया
बी में। इसी टाइप का रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसफरेज रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब जस्ट एक जनरलाइज रिएक्शन था, अब देखते हैं कि किस टाइप का ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, एक कार्बन का कोई ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हो, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्लाइकोसिल ग्रुप जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमने यूज किया था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज किया था। हेक्सोकाइनेज करता क्या था? एटीपी से फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए हेक्सोकाइनेज क्या हुआ? ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम हो गया ना। आया होगा समझ में आपको, आशा करता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ट्रांसफर कर रहा है, कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है। देखिएगा कि एंजाइम के नाम में पक्का कहीं ना कहीं ट्रांसफरेज शब्द लगा होगा। जैसे ट्रांसफरेज शब्द लगा हो, आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, एक सबसेट से दूसरे सबसेट में ग्रुप की ट्रांसफर हो रही है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लास की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोलेज नाम का क्लास है। इसमें क्या होता है कि एक कोई सबस्टेट है, इस सबस्टेट पर वाटर की प्रेजेंस में इस टाइप का एंजाइम यहाँ आएगा और वाटर के प्रेजेंस में इस एक्स बॉन्ड को क्लीव करेगा, तो क्या बनेगा? एक्स ओ एच बन गया और ए जाके एच से रिएक्शन कर गया, एच ए बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, यानी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे आप। अब देखते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड टूटेगा इसमें। तो एक टूटेगा, एस्टर बॉन्ड टूटेगा। एस्टर आपको पता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये एस्टर बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ टूटता है। दूसरा ईथर है, ईथर देखेंगे तो ईथर ऐसे होता है, देखिए आपका ईथर सी ओ एंड सी, ये ईथर होता है। इसको तोड़िए, चाहिए इसको तोड़िए, ठीक है। पेप्टाइड की बात करें तो पेप्टाइड ऐसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, यहाँ किसी और से जुड़ा रहेगा। ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये टूट जाता है। ग्लाइकोसिडिक की बात करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंक आपको पता है ना, ग्लूकोज वगैरह में होते हैं। देखिए ये ऐसा दिखाते हैं, एक ग्लूकोज का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देते हैं, यहाँ देखते हैं, ये एच होता है, ये ओ एच होता है। तो ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं, कार्बन हेलाइड बॉन्ड तोड़ते हैं। हेलाइड क्या होता है? जितने भी आपका हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, एफ सी एल बी आर आई होते हैं, उसको तोड़ते हैं। पी एन बॉन्ड है, उसको भी तोड़ते हैं। तो ये इस टाइप का बॉन्ड है जिसका जनरली क्लीवेज दिखा गया बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसलिए यही ज़्यादातर क्लीव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। इसी क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन करता है क्या है? इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन ने पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। लाइसोजाइम की बात करें, ये क्या करता है लाइसोजाइम? ये लाइसोजाइम्स बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन जो एक पॉलीसैकेराइड है, उसमें के वाल उसमें दो मोनोमर होते हैं, नैम और नैग। इस नैम नैग के बीच के बॉन्ड को क्लीव करता है कौन? लाइसोजाइम विद द हेल्प ऑफ वाटर। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथे क्लास की बात करें जो कि लाइएजेज नाम का एंजाइम है। इस क्लास का जो एंजाइम होता है ये करता क्या है कि नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबसेट। यहाँ भी इस ग्रुप को तोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ भी क्या कर रहे हैं? बॉन्ड ही क्लीव हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड क्लीव करके ही ग्रुप को हटा रहे हैं। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिए, कहीं वाटर नहीं है और बॉन्ड टूट रहा है तो समझ जाइएगा कि ये लाइएजेज नाम का एंजाइम है। जब ये टूटेगा एक्स और वाई तो क्या बना? सीसी डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखते हैं किस टाइप का बॉन्ड टूटता है या किस टाइप का ग्रुप हटाया जाता है। तो सीसी बॉन्ड टूटेगा, सीओ बॉन्ड टूटेगा, सीएन बॉन्ड टूटता है, सीएस बॉन्ड टूटता है। किस टाइप का ग्रुप हटाओगे आप? कार्बोक्सिल ग्रुप हटा सकते हो, अल्डिहाइड ग्रुप हटा सकते हो, कीटो एसिडिक ग्रुप हटा सकते हो। हट कर क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पाएंगे। इस एंजाइम को कैसे पहचानोगे? एक तो सिंथेज नाम का एंजाइम होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। दूसरा डीकार्बोक्सिलेज हो गया, तीसरा आइसोसिटेट लाइएज हो गया। देखिएगा लास्ट में ना लाइएज, एज करके एक सफिक्स रहेगा, लाइएज हो गया, यहाँ भी लाइएज हो गया, सिंथेज हो गया। ये सब करता है क्या है कि आपको एंजाइम को तोड़ता है। सिंपल तरीका है पहचानने का कि कहीं भी डीकार्बोक्सिलेज हो, चाहे हिस्टोडिन चाहे सिंथेज हो, और वहाँ एटीपी नहीं हो, वहाँ क्या हो? एटीपी नहीं हो,
और वहाँ वाटर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये आपका लाइएज नाम का ही एंजाइम है जो काम कर रहा है। और वाटर नहीं हो तो पक्का लाइएज है, एटीपी नहीं है तब भी लाइएज काम कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वें क्लास की हम बात करें तो ये आइसोमेरेज नाम का एंजाइम है। ये करता है क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को कैरी आउट करता है। चलिए एक मैं स्टेप दिखा के आप समझाता हूँ आपको। कि मान लेते हैं कि ये देखिए CH3 CH, यहाँ OH डाल लिया हमने, CH और CH3। ठीक है, अब आइसोमेरेज में क्या है, आइसोमेरेज में क्या होता है कि एक ये जो सबस्ट्रेट है ना, इसी सबस्ट्रेट में हम किसी ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। एग्जांपल देते हैं OH, ये OH पहले इस कार्बन था, अब हटा के कहाँ डालते हैं, यहाँ डाल देते हैं। मान लो OH रिएक्शन के बाद में यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, इस OH ने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर तो सेम रहा, सिर्फ ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया। इसी को कहते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि इस आइसोमेराइजेशन या इस आइसोमेरेज क्लास के एंजाइम में किस टाइप का रिएक्शन कराया जा सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में। एक होता है रेसिमिजेशन या एपीमेराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर का इन्वर्जन हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, और हम यहाँ ले ले आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, हाइड्रोजन। ठीक है, आप देखिए अब ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि आपके बायोलॉजी साइंस में होता है। आयोडीन यहाँ कर दिया, OH यहाँ कर दिया, क्लोरीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ कर दिया। हटाते इसको, ब्रोमीन डाल देते हैं। आपने क्या देखा, ब्रोमीन यहाँ था, आयोडीन यहाँ था। जैसे यहाँ से यहाँ गया, क्या हुआ, आयोडीन यहाँ आ गया और ब्रोमीन यहाँ चला गया, तो क्या हुआ। और मान लीजिए R कन्फिग्रेशन रहा हुआ एसिमेट्रिक सेंटर का, तो ये S हो गया। तो हमने क्या किया, इसके एसिमेट्रिक सेंटर को ही हमने इन्वर्स कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेसिमिजेशन या एपिमेराइजेशन रिएक्शन। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा है सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन। जैसे ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अब इसको है ना, इसको क्या कीजिएगा बाद में कि CC डबल बॉन्ड कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ था। ठीक है, अब क्या कीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ था ना, तो यहाँ क्लोरीन डाल दीजिए। तो यानी इसके एटम्स में इंटरचेंज हो रहा है। इसके यहाँ से सिस ट्रांस, ये पहले सिस में था, अब ये क्या होगा, ट्रांस बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मतलब हाँ हाइड्रोजन यहाँ रहा, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, क्लोरीन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ये हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा है इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडो रिडक्टेज। मॉलिक्यूल्स के अंदर ही शिफ्टिंग हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स का शिफ्टिंग हो रहा है, तब भी कहेंगे ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। चौथा है इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कैसे काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, एलानिन रेसिमेज, सिस ट्रांस आइसोमेरेज, म्यूटेज, एपीमेरेज, ये सब क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है लाइगेजेस नाम का एंजाइम। इस एंजाइम को बस दो ट्रिक समझाता हूँ, पकड़ लोगे। इसमें क्या करता है, ये दो ग्रुप को जोड़ता है। क्या करता है, ये दो ग्रुप को जोड़ता है। देखा, X+Y किया तो XY बन गया, XY बन गया। इस क्लास के एंजाइम के पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये हमेशा ATP लेगा। ATP के एब्सेंस में ये काम करेगा ही नहीं। तो ATP लेकर के दो ग्रुप को इसने जोड़ दिया, यही इसकी पहचान है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार का बॉन्ड यहाँ बनेगा। CO बॉन्ड बन सकता है, CS बनेगा, CS बनेगा, CC बनेगा। हमेशा याद कीजिए यार, कहीं भी कोई रिएक्शन हो रहा है, ATP इस्तेमाल अगर कर दिया तो पक्का वो रिएक्शन लाइगेज काम कहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लास होता है सिंथेटेजेस और डीएनए लाइगेज जानते हैं कि दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने में काम करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने 6 क्लास में समझ पाए होंगे। और जो मैंने आपको एक ट्रिक, जो भी आपको ट्रिक या कंसेप्ट सिखाया कि इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप शायद समझ पाए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस पेपर है जो मैंने इसमें डाला है। मैं 1-1 मिनट समय दे रहा हूँ, इसको बना लीजिए। सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं आपको कुछ मिनट का समय देता हूँ, इसको बना लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ।
आशा करता हूँ आपने सारा क्वेश्चन बना लिया होगा, ऑप्शन लिख के रख लिया होगा। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद और स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब चैनल अपडेट। थैंक यू सो मच।